अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर फ्रेंड्स, आज मेरा टॉपिक होगा प्रोपोजिशन पे पार्ट 2। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ाया आपको। अब फोर्थ वाला प्रोपोजिशन हमारा होगा विथ। विथ की हमारे पास 3 मीनिंग है, जैसे के ज़रिए, के साथ, के पास। हम आपको 3 सेंटेंस बताएंगे, उसके ज़रिए आपको समझ आएगा कि विल की कहाँ पर क्या मीनिंग है। जैसे हमारे पास है सेंटेंस, मैं आपको सेंटेंस कुछ बोलूँगा, जैसे ही इज़ विथ फिरदौस। मतलब इसका क्या है, ये एग्जाम्पल है, वो फिरदौस के साथ है। के साथ यहाँ पर आया हुआ एक, जैसे और एक है माई फ्रेंड माई बुक इज़ विथ फिरदौस। मेरी जो किताब है वो फिरदौस के पास है। पहले वाले में आया के साथ, दूसरे में के पास। और एक है ही किल्ड हिज एनिमी विथ अ स्टोन। उसने अपने दुश्मन को मारा पत्थर से। तो आपको समझ आया कि विथ की 3 मीनिंग है, के साथ, के पास, के ज़रिए। पहले में हमने कहा के साथ ही इज़ विथ फिरदौस, दूसरे में हमने कहा माई बुक इज़ विथ फिरदौस, मेरी बुक फिरदौस के पास है। तीसरे में हमने कहा उसने अपने दोस्त को किसके ज़रिए मारा, स्टोन के ज़रिए। तो ये था विथ की 3 मीनिंग, विथ कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है। और हमारे पास है और एक प्रोपोजिशन 2, बाय एंड विथ। मैंने आपको पहले ही कहा विथ की 3 मीनिंग है। अब बाय की क्या मीनिंग है, हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताएंगे 2 विथ और बाय की। जैसे एग्जाम्पल है ही वॉज किल्ड बाय अ स्टोन। जब हम यूज़ करेंगे बाय, ही वॉज किल्ड बाय अ स्टोन, इट मीन्स दैट उसको किसी ने नहीं मारा, वो खुद मर गया पत्थर से। किसी तरह उस पर पत्थर गिर गया और वो मर गया खुद, किसी ने मारा नहीं। तो वहाँ पर बाय होता है। ही दूसरे में ही वॉज किल्ड विथ अ स्टोन। जब ही वॉज किल्ड आएगा, विथ अ स्टोन आएगा। जब यहाँ पर विथ आएगा तो मैंने पहले कहा विथ की 3 मीनिंग है। तो किसी ने इसको मारा स्टोन के ज़रिए, तो यहाँ पर आया के ज़रिए, क्योंकि विथ की 3 मीनिंग है, के साथ, के पास, के ज़रिए। जब विथ आएगा तो किसी ने इस पर पत्थर मारा है और ये मर गया। तो ये था बाय एंड विथ। अब हमारे पास है 6th वाला बिसाइड एंड बिसाइडस। ये भी एक प्रोपोजिशन है 2। बिसाइड एंड बिसाइडस कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और इनकी मीनिंग क्या है। पहले मैं आपको बताऊंगा बिसाइड की मीनिंग क्या है। जब भी बिसाइड आएगा, बिसाइड का मतलब है नियर, नज़दीक। जैसे हम आपको एग्जाम्पल बताएंगे, हिज हाउस इज़ बिसाइड माई हाउस। उसका घर मेरे घर के नज़दीक है। आप कोई और एग्जाम्पल भी बता सकते हो, जैसे हिज शॉप इज़ बिसाइड माई हाउस। उसका जो दुकान है वो मेरे घर के नज़दीक है। तो ये था बिसाइड। बिसाइड्स में आता है इसके अलावा या इन एडिशन टू। जैसे एग्जाम्पल है आई एट ए मैंगो बिसाइड्स ए बनाना। मैंने मैंगो खाए और इसके अलावा मैंने केले खाए। तो ये हुआ बिसाइड और बिसाइड्स। जब इसके अलावा और कुछ खाओगे तो वहाँ पर बिसाइड्स यूज़ होता है। जब नज़दीक की बात हो तो वहाँ पर बिसाइड यूज़ होता है। अब हमारे पास 7th है थ्रू एंड ऑफ। पहले हम बताएंगे आपको थ्रू क्या होता है। तो जहाँ पर भी टनल, विंडो या कोई भी सर्कल हो, वहाँ पर थ्रू यूज़ होता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, थ्रू द पाइप, पाइप के ज़रिए, या कुछ वाटर कम्स थ्रू द पाइप, वाटर आया पाइप के ज़रिए। तो यहाँ पर जहाँ पर गोल हो, टनल जैसी हो या विंडो हो, वहाँ पर थ्रू यूज़ होता है। ऐसे ही हमारे पास है ऑफ। तो थ्रू आपको समझ आया, टनल हो या विंडो हो वहाँ पर थ्रू यूज़ होता है, टनल जैसी। ऐसे ही हमारा पास है सेकंड, दैट्स ऑफ, ओ एफ एफ, ऑफ। ऑफ मतलब होता है सेपरेशन। सेपरेशन मतलब, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा, द चाइल्ड फेल ऑफ द ब्रांच। जैसे कोई लड़का किसी पेड़ के ऊपर बैठा है, वो गिर गया, मतलब सेपरेट हो गया। इट हैज़ फॉलन ऑफ द ट्री, वो पेड़ से गिर गया, मतलब अलग हो गया। तो इसका ये थे
थ्रू एंड ऑफ। अगर आपको लगता है कि ये यूज़फुल था, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ।